मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत चौथा पाठ है उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आज हम सबको अध्ययन करना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, यह कब पारित हुआ है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया और कोपरा 1986 क्या है। तो सन 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जो कि कोपरा के नाम से जाना जाता है। फिर से देखें तो 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया, जो कि जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे कोपरा नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत चिकित्सालय में शल्य चिकित्सक की लापरवाही थी। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाएं तो जैसे चिकित्सालय में, अस्पतालों में शल्य चिकित्सक यानी जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, तो शल्य चिकित्सक की लापरवाही से अपंग हो जाने पर जो फर्जी प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता है अथवा फर्जी नियुक्ति करने पर तथा वस्तुओं के विक्रोपरांत सेवा न देने पर जो सजा का प्रावधान है, तो सजा के प्रावधान को ही क्या कोपरा कहते हैं। तो दूसरा है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। तो आरटीआई क्या है? सूचना का अधिकार। तो पूरे भारत देश में अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई पारित किया गया था और इस सूचना के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार पाने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से के बारे में जानकारी चाहता है तो वह नियम अनुसार उसकी ब्यौरा को प्राप्त कर सकता है। अब आईएसआई, कई आपने देखा होगा बाजारों में सामग्री देख लेते हैं तो उस पर आईएसआई मार्का, एग मार्का या हाल मार्का के चिन्ह पड़े रहते हैं। तो ये चिन्ह क्या प्रमाणित करते हैं? तो प्यारे बच्चों, बाजार में वस्तुएं खरीदते समय वस्तु की गुणवत्ता जानने के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता पर वस्तुओं पर ऐसे इस प्रकार के आईएसआई मार्का, एग मार्का या हाल मार्का के चिन्ह प्रदर्शित होते हैं, जिनके लिए जिससे हम एसआई मार्का या मार्का प्रदर्शित करते हैं कि वस्तु की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यानी उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, सरकार द्वारा मानक तय किया गया है। तो वस्तु को खरीदते समय वस्तु की बिक्री उपरांत या सेवा का गारंटी कार्ड अथवा रसीद अवश्य लेना चाहिए। जब व्यक्ति कोई भी सामान बाजार से खरीदता है तो उसके उपरांत उसका बिल या उसकी रसीद अवश्य लेना चाहिए और वस्तुओं पर आईएसआई मार्का या एग मार्का या हाल मार्का के चिन्ह को देखना चाहिए। इसके साथ साथ ये वस्तुओं पर जो उसका बैच संख्या लगा रहता है या उसकी सेवा उत्पादन तिथि यानी उसकी सामग्री बनने की तिथि और आखिरी में समाप्ति एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। ये सबको जानना भी नागरिकों को मुख्य है, क्योंकि जो उसकी एक्सपायरी होती है वह निकल जाने के कारण उसकी जो गुणवत्ता होती है वह थोड़ी समाप्त हो जाती है। इसलिए वस्तुओं को इनका क्रय विक्रय करने से पूर्व इनकी भली पूर्वक जांच कर लेना चाहिए। अब उपभोक्ता के कुछ अधिकार। तो उपभोक्ता के कुछ अधिकार क्या है? चयन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संरक्षण अधिकार या प्रतिकार करने का अधिकार। तो जो पहला है चयन का अधिकार है। तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यह प्राप्त वस्तुओं में सर्वोत्तम वस्तु का चुनाव करें, यानी जो वस्तुओं का जो चुनाव करें, अच्छी वस्तुओं को चुनाव करें कि वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, उसकी मात्रा कैसी है। तो उपभोक्ता कानून उपभोक्ता को समुचित संरक्षण प्रदान करता है, यानी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके स्वाद के बारे में भली पूर्वक उसका चयन कर लेना चाहिए या उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना चाहिए, तो वस्तु को खरीदना चाहिए। इसलिए चयन का अधिकार है। दूसरा है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो प्रतियोगिता के युग में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, यानी भ्रामक विज्ञापन जो है, नकली प्रचार है। कई बार आपने देखा होगा कि टीवियों पर, रेडियो पर, अखबारों पर इस प्रकार के भ्रामक प्रचार प्रसार कर दिए जाते हैं, झूठे प्रचार कर दिए जाते हैं कि वस्तु ऐसी है। तो इस प्रकार मिलावट, नापतोल की कमी या जमाखोरी, कालाबाजारी उपभोक्ताओं के अधिकारों का जो हनन है, इन सबको
बस व्यक्ति को देख परख के देखना चाहिए, भली पूर्वक उसका संरक्षण कर लेना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो विभिन्न प्रकार से किसी न किसी गति से अपने जो क्रेता होते हैं तो उन क्रेताओं का इस प्रकार से जो शोषण करते रहते हैं। तीसरा है प्रतिकार करने का अधिकार। तो उपभोक्ता को अन्याय या धोखाधड़ी या कालाबाजारी आदि के विरुद्ध प्रतिकार करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता से यह आशा की जाती है कि वस्तु का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक वस्तु का या विज्ञापन के अनुरूप वह कार्य कर रही है या नहीं है। तो व्यक्ति को उस प्रकार बलपूर्वक देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि विज्ञापन में जो प्रकार लिखा हुआ है, उसके प्रचार प्रसार लिखे हैं, तो उसके अनुरूप उसकी गुणवत्ता हासिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार ये विक्रेताओं को बलपूर्वक देख लेना चाहिए। नहीं, ये भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है ISI या IMO क्या है। तो एक मार्का तथा IMI चिन्ह जो प्रमाणक चिन्ह है, क्या है, एक कंपनी के, एक ओरिजिनल कंपनी के प्रमाणक चिन्ह है जो उत्पादकों को विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रदान करते हो, प्रदर्शित करते हैं उसके लिए। तो एक मार्का प्राय उपभोक्ता को जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदान किए जाते हैं, जैसे मसाले, शहद, दालें, आटा, खाद्य तेल आदि की पैकेज पर यह सब कुछ लेबल लगी रहती है। तो ISI चिन्ह प्राय तकनीकी उपभोग्य वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदान करते हैं, जैसे पंखा, मशीन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, CFL आदि वस्तुओं पर ISI के चिन्ह भी प्रदर्शित करते हैं। कई बार आपने ऐसे ISI के जो आपने चिन्ह भी ऐसा देखा होगा, लगा रहता है। तो ISO चिन्ह भारी उद्योगों द्वारा स्थापित वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रदान किए जाते हैं, जैसे विद्युत के ट्रांसफर, यानी जो बड़ी बड़ी भारी हैं, जो विद्युत के ट्रांसफर हैं, बनाने की कंपनियां हैं, मशीनरी है, तो मशीनों पर ISO के चिन्ह लगे रहते हैं और छोटी छोटी खाद्य पदार्थों पर ISI के चिन्ह प्रदर्शित होते रहते हैं। धन्यवाद।